श्री राधे राधे। सभी श्रोताओं का और प्रिय विद्यार्थियों का मैं विपिन वर्मा एस्ट्रो वास्तु शुभम पेज के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को प्यार भरा राधे राधे। हम इस समय वास्तु दोष निवारण कुछ उपायों पर बात कर रहे हैं। पिछले कई वीडियो उपाय पर गए हैं, ये वीडियो भी उपाय का है और हम आमतौर पर प्रचलित चीज़ों के बारे में ही बात कर रहे हैं और उनका महत्व बताने का, समझाने का प्रयास इन वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है। तो निवेदन है, मैं फेसबुक और यूट्यूब लाइव आना चाहता हूं, आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। ओके, चलिए बात को लेके चलते हैं। सुख संपन्नता हर व्यक्ति चाहता है। इसके लिए कुछ ऐसे उपाय जो हम लोग आमतौर पर बहुत समय से कर रहे हैं, पर हमको उसके बारे में सही से जानकारी नहीं है और हमारे दिमाग में ये प्रश्न चिन्ह हमेशा बना रहता है कि हम ये क्यों करते हैं या क्यों ये कार्य किया जाता है और ये करना क्यों आवश्यक है। ये जो क्यों है ना, क्वेश्चन मार्क निशान, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम इस वीडियो में। तो आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में जब भी शादियां होती हैं, कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, तो हम लोग तोरण का प्रयोग करते हैं। तोरण बांधते हैं, एक ऐसी लड़ी बना लेते हैं। पीपल और आम के पत्तों का, कहीं कहीं पे अशोक और कनेर के पत्ते भी प्रयोग किए जाते हैं। हमारे भारतवर्ष में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से जो चीज़ें उपलब्ध हैं, उनको पॉजिटिव मानते हुए प्राचीन काल से इस तरीके की मान्यताएं रही हैं कि हम लोग कहीं पर रंगोली बनाते हैं घर के बाहर। साउथ में देखा जाता है आमतौर पे घरों के मुख्य दरवाजे के बाहर लीपना करने के बाद अलग अलग रंगों से रंगोली बनाते हैं। अशोक के पत्ते, आम के पत्ते, पीपल, कनेर के पत्ते, केले के पत्ते से तोरण बनाते हैं और घर के मुख्य दरवाजे पर शादियों में मंडप बनाते हैं। तब कोई मांगलिक कार्य करते हैं। अब मांगलिक कार्यों में बच्चों का मुंडन, संस्कार, बच्चे को पहले अन्नप्राशन कराया जाता है, वो नामकरण संस्कार, गोद भराई, लगुन, तिलक, शादियाँ, ऐसे अखंड पाठ, अखंड रामायण, रुद्रा अभिषेक और भागवत, इन सब तरीके के जितने भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें हम तोरण का प्रयोग करते हैं। भवन के मुख्य द्वार पर इसको लटका दिया जाता है और मान्यताएं ये मानी गई हैं कि इससे सुख, संपन्नता, पॉजिटिव ऊर्जा घर के अंदर आती है, निगेटिविटी घर के बाहर रहती है, धन एवं मन की शांति प्राप्त होती है और हम विचलित और हैरेसमेंट का शिकार नहीं होते। इसी चीज़ को यहाँ पर मानते हैं और पहले के समय में, आज के समय में तो हम देखते हैं, पर पहले के समय में ये मान्यताएं भारत देश से बाहर भी गईं, मलेशिया तक पहुंची हैं, सिंगापुर, हांगकांग, भूटान, बैंकॉक, थाईलैंड, चाइना, और अभी जहाँ जहाँ भी भारतीय पहुंच गए हैं, वहाँ वहाँ पर ये मान्यताएं अपने आप प्रचलित हो रही हैं और लोग बहुत अच्छे से, जो जानते भी नहीं हैं पंजाबी भाषा, वो भी भांगड़ा पा रहे हैं, है ना। तो विदेशों में भी ये टोटके प्रसिद्ध हो रहे हैं, बहुत तरीके से लोग इनको अपना रहे हैं, जिसमें मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, भूटान, बैंकॉक, चाइना, थाईलैंड, यहाँ तक, और जहाँ तक भी भारतीय लोग पहुँच रहे हैं वहाँ मनाया जा रहा है। मध्य एशिया का जो क्षेत्र आता है, उस पूरे क्षेत्र में लाल रंग का तोरण, लाल रंग की डिज़ाइनर लड़ियों वाली एक रिबन या लाल रंग की प्लेन रिबन का मुख्य दरवाजे पर बांधना, इसको बांधने से आप समझिए कि सुख, शांति और धन वृद्धि की बात की जा रही है। हमारे यहाँ से गई हुई चीज़ें जब डिकोड की दूसरे भाषा में दूसरे देश के लोगों ने, तो उन्होंने भी सिमिलर चीज़ों से उस चीज़ को मिलाने का प्रयास किया। मिलती भी क्यों ना, यहाँ की चीज़ों को यहाँ की भाषा में लिखा गया था, प्राकृतिक चीज़ों को उठाया गया, उन्हीं चीज़ों को
वहाँ पर जब प्राकृतिक तरीके से उठाया गया तो उन्हें तो वैसा ही क्या वैसा मिलना ही था, वो मिल गई। स्वरूप थोड़ा सा अलग हो गया। हम लोग मौली में पत्ते बांधते हैं, लाल रंग की मौली होती है, उन्होंने उसे रिबन कर दिया। हम लोग लाल रंग का धागा प्रयोग करते हैं, उन्होंने वहाँ पर रिबन का प्रयोग कर दिया, फीते का प्रयोग कर दिया। हम हरे पत्ते बांधते हैं तो उन्होंने उसकी जगह पे घंटियाँ बांध दी, शीशे लगा दिए, और जो गोटा होता है ना, डिज़ाइनर गोटा, उसका प्रयोग किया रिबन में। और कुछ कुछ आकृतियाँ अब हम लोग हैप्पी दीपावली अलग अलग तरीके से लाते हैं, ऐसे ही उन्होंने भी अपना एक रिबन बनाया, अपना एक प्रचलन में लाने के लिए एक चीज़ बनाई, और उसको वहाँ पर सुख शांति धन वृद्धि के लिए, यहाँ पर भी सुख शांति, मन की शांति, धन वृद्धि के लिए, सुख संपन्नता के लिए उसको बांधा जाता है। और वही चीज़ वहाँ पर डिकोड होने के बाद में नए तरीके से प्रयोग में ली जाती है, जिसका उद्देश्य एक ही है। चाहे भारत देश में हो, चाहे मध्य एशिया में हो, चीज़ें वेदों से ही गई हैं। रोटी बनाना, खाना खाना, चीज़ों को समझना, सब चीज़ें भारत देश ने ही दी हैं, वेदों ने ही दी हैं, सभी चीज़ें वैदिक हैं। टोटकों के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। ये हम लोगों की आदत है कि हम लोग हर चीज़ को बहुत ही गंभीरता से, नेगेटिविटी को तो कायदे से गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लेते, उसको नज़रअंदाज करते हैं। पॉजिटिव को, अच्छे लोगों को, अच्छी चीज़ों को हम अपनाते चले जाते हैं। यही भारत देश की खासियत है। हम सनातनी सभी को गले लगाते हैं। आधी रोटी होती है तो आधी आधी बांट के खाते हैं। अपना ख्याल रखते हैं, दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, ऐसा मेरा आपको संदेश है। सभी खुश रहें, मेरी ईश्वर से यही कामना है। ऐसे ही अच्छे अच्छे नियमों को बताने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। आप लोग 50+ कर दीजिए सब्सक्राइबर्स, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं लाइव आना चाहता हूँ यूट्यूब पर। तो एस्ट्रो वास्तु शुभम पेज के साथ, यूट्यूब चैनल के साथ मैं आप सभी के लिए वीडियो लाता रहूँगा इन चैनल्स और पेज पर। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और पेज पर बने रहें। मैं अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।